दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या कोई बड़ा सियासी तूफान आने वाला है? क्योंकि एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह मुलाकात करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके सियासी तौर पर उन्हीं के पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनके बेटे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, वो भी अगले दिन। क्या सियासी संदेश इसके निकल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पूर्वांचल के दबदबा कायम करने वाले नेता बृजभूषण शरण सिंह सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए 5 कालिदास मार्ग पहुंचे थे। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले गए। जिस तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आ गई थी, एक बर्फ जम गई थी, उसे पिघलाने की कोशिश, उन रिश्तों में मधुरता लाने की कोशिश की गई थी। और बृजभूषण शरण सिंह जब बाहर आते हैं तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मिलना चाहिए और मिलने के लिए ही मैं आया हूं। बाद में पता चलता है वो खुद ही इस बात का खुलासा करते हैं कि वो जिस तरह की कड़वाहट दोनों के बीच में आ गई थी, उसमें सुधार करने की कोशिश के तहत वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अगले ही दिन एक और तस्वीर उभर कर सामने आती है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहे सियासी खेल को उजागर करती है। बृजभूषण शरण सिंह के 2 बेटे हैं, एक विधायक है जबकि एक सांसद है। विधायक बेटा प्रतीक भूषण सीधे मुलाकात करने के लिए किससे पहुंचता है? केशव प्रसाद मौर्य से। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बहुत पहले से आंखें गड़ाए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए और दिल्ली का आशीर्वाद उन पर जिस तरह से बना हुआ है, ये कहा भी जा रहा है जल्द ही ये होने वाला है। लेकिन वो होगा तब होगा। लेकिन अभी सियासी तौर पर क्या खेल चल रहा है उसकी बात करते हैं। इसको लेकर एक खबर भी छपी है, जरा देखिए। एनबीटी की यह खबर है, लिखा है बृजभूषण से सीएम योगी की मुलाकात, अब केशव प्रसाद मौर्य से मिले प्रतीक भूषण, गोंडा से लखनऊ तक राजनीति गर्म। खबर में लिखा है, गोंडा विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब पार्टी में संभावित संगठनात्मक बदलाव और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आंतरिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। दरअसल मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा मिली है। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है, लिखा है, लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय 7 कालिदास मार्ग पर माननीय विधायकगण श्री प्रतीक भूषण सिंह जी से, श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह जी और श्रीचंद शर्मा जी से और श्री चंद्रभानु पासवान जी से शिष्टाचार भेंट कुशल क्षेम जाना, यानी कि उनकी कुशलता जानी है और शिष्टाचार भेंट है ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ में प्रतीक भूषण खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिरकार होने क्या जा रहा है और क्या नए समीकरण बन रहे हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह के मन में जो बात थी, क्या वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई? इसी का नतीजा है कि उनके विधायक बेटे केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। एक शिष्टाचार भेंट का नाम इसे दिया जाता है, जबकि बातचीत कुछ इससे ज्यादा हुई होगी ये कहा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इस कैबिनेट विस्तार में क्या प्रतीक भूषण को जगह दिलवाने की कोशिश बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं। जब मुलाकात करने के लिए 31 महीने बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से पहुंचते हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो इस बात को लेकर भी चर्चा होती है कि क्या उन्होंने इस बात को सीएम के आगे रखा था और अगर रखा था तो क्या उसे मान लिया गया, और अगर नहीं माना गया या मान लिया गया तो किन परिस्थितियों में प्रतीक भूषण केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए पहुंचते। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति हो या प्रदेश के कहीं की भी राजनीति हो, राजनीति में मुलाकातें और जो तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं उनके बहुत गहरे मायने होते हैं, यानी कि जितनी सच्चाई दिख रही होती है उससे कहीं ज्यादा पीछे काम हो रहा होता है। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह कोई और खेल कर रहे हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे और क्या वहां पर आश्वासन उनको नहीं मिला, इसी वजह से ये तस्वीर उभर कर सामने आई है। दूसरी बात यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में दिल्ली होकर आए हैं। दिल्ली में उनको साफ तौर से यह कहा गया कि आप समन्वय बनाकर चलिए। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति इन दिनों हो चली है उसमें हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी ढपली, अपना राग अपनाए हुए, सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, जो नेतागण हैं वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं।
तमाम तरह से जो विधायक हैं उनको आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, ये भी बातें उभर कर सामने आई हैं। तमाम ऐसे विधायक हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, सत्ता एक तरह से उनके हाथ में है, बावजूद इसके वो कोई काम नहीं करवा पा रहे। तो इन माहौल में जहां पर जातीय संघर्ष भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है, आरोप लग रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि वो कहीं ना कहीं उपद्रवियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, गृह मंत्री अमित शाह से होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, इससे पहले वो राजनाथ सिंह से मिले थे, राज्यपाल से वो आए दिन मिलते ही रहते हैं, तो क्या उनको ये संदेश दिया गया है कि समन्वय बनाकर चलिए? और क्या इसी का नतीजा है कि बृजभूषण शरण सिंह को मिलने के लिए बुलाया? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, बृजभूषण शरण सिंह को मिलने के लिए बुलाया गया था। यह बात खुद बृजभूषण शरण सिंह ने कही थी, क्योंकि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से किसी बात को लेकर नाराज थे और उन्होंने कहा था कि अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें याद करेंगे तभी वो मिलने के लिए जाएंगे। और जब उन्होंने याद किया 31 महीने बाद, तो वो मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन अगले ही दिन प्रतीक भूषण केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं। ऐसे में सियासी तौर पर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट का भी विस्तार होना है। जैसा कि आपने खबर में भी देखा, मऊ सीट पर उपचुनाव भी होना है, क्योंकि अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई है, उनकी विधायकी चली गई है। अब इस सीट को लेकर पहले से ही खींचतान मची हुई है, क्योंकि ओपी राजभर अपनी सीट ये बता रहे हैं, उनको ये सीट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव लड़वाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें पूर्वांचल का एक दबदबे वाला नेता कहा जाता है, और मऊ की सीट भी पूर्वांचल में आती है, क्या इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बृजभूषण शरण सिंह को याद किया था और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य भी अपने तौर पर अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हैं और उन्होंने प्रतीक भूषण को बुला लिया। दोस्तों, कयासबाजी बहुत होती है और कयासबाजी में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये बहुत कम निकलकर सामने आता है और बहुत जल्दी निकलकर सामने नहीं आता है। ऐसे में ये जो मुलाकातें हो रही हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, आप ये मानकर चलिए, लेकिन सीधे तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार वजह क्या है इन मुलाकातों की। और जो सबसे बड़ी वजह फिलहाल के लिए निकलकर सामने आ रही है, हर पिता ये चाहता है कि उसका जो बेटा है वो आगे बढ़े। तो ऐसे में विधायक तो है ही है प्रतीक भूषण, अब क्या वो मंत्री भी बनने जा रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा तेज है। तो ये तमाम कारण है दोस्तों। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, जिसमें प्रतीक भूषण एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, और एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह मुलाकात करके आए हैं। 1 घंटे की ये मुलाकात थी और इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या इसकी झलक इस तस्वीर में दिख रही है दोस्तों? आपको क्या लग रहा है दोस्तों इस पूरी खबर पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।